बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। 50+ ख़वातीन के हवाले से हमने जो अनाउंसमेंट की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका इस कदर शानदार रिस्पांस आया और रिस्पांस से ज़्यादा दुआएं आई। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हमारी ये सबसे कीमती मता है, कीमती देखें, या तो सोना चांदी कीमती होता है या रिश्ते कीमती होते हैं। और ख़ास तौर पे जिन घरों में अब भी रिवायत है, वहाँ हमारी नानियाँ, हमारी दादियाँ, हमारे दादे, हम अपने बच्चों तक को इनकी इज़्ज़त करना सिखाते हैं, चूँकि ये ज़िंदगी की सबसे कीमती जो दौलत है उसका तसलसल होता है। अच्छा, जहाँ दिल फटे हुए हों या मुख्तलिफ़ वजह से दिल बटे हुए हों, किसी लालच की वजह से या किसी सख्ती की वजह से, तो वहाँ आम तौर पे हम कीमती मता का भी एहसास नहीं कर पाते। तो हम आगाज़ कर रहे हैं बहुत ही कीमती बात। लाहौर से मिसेज़ रज़िया जावेद ने कही, उन्होंने कहा मैं रिकॉर्डिंग करके आपको नहीं दे रही, अभी आप बिस्मिल्लाह कीजिए, चूँकि ये दिल में मेरी पहली बात आई और मेरी ज़िंदगी की ये खूबसूरत बात है। इनके मियाँ एक्सियन रहे हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। वो कहते हैं मैं अपने रब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने अपने रब को कभी नहीं भुलाया और उसने मुझे कभी नहीं भुलाया, और ये मेरी माँ ने मुझको सिखाया था। वो कहती थी कि मर्द की मोहब्बत कोहनी की चोट जैसी होती है। अच्छा, जब उन्होंने ये बात बताई तो मैंने हैरत से कहा कि ये क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा कि मेरी वालदा, यानी इनके बच्चों की जो नानी हैं, उनका ये कहना था कि ज़िंदगी में कभी मर्द की मोहब्बत पे इक्तफ़ा मत करना, यकीन मत करना। दुनिया में एक ही मोहब्बत है जो मुस्तकिल है, जो भूली नहीं जाती या वो भुलाता नहीं है, वो रब की मोहब्बत है। रब जिस पे मेहरबान हो जाए उसको ना छोड़ता है ना भूलता है, और उसको अपने वो साया शफ़क़त में, साया मोहब्बत में हमेशा रखता है। हाँ, कहीं कहीं दिक्कत दे के आज़माता है, दर्जे बुलंद करता है। उन्होंने कहा कि मेरी बाज़ अज़ीज़ा जब लड़के अपने घर आ जाती थी तो हमारी माँ उनसे कहा करती थी कि बेटा चंद दिन तो रह लो, अगर तुम लंबा अरसा रहोगे तो जो मर्द की मोहब्बत है ये कोहनी की चोट जैसी होती है। जब कोहनी पे चोट लगती है बहुत शदीद दर्द होता है। एक दफ़ा तो बंदा लिटरली हाँप जाता है और बेबस हो जाता है, लेकिन ये चोट कुछ ही देर के बाद धीमी होने लग जाती है, मध्यम हो जाती है। सो मर्द ने अगर अपनी बीवी से वो मोहब्बत करता है और बीवी उससे बदतमीज़ी करके या लड़के अपने घर आ गई है, तो कुछ दिनों के बाद मर्द की ज़िंदगी में उसका दर्जा, उसकी जो चोट है मोहब्बत की उसने दी है, वो फिर तकलीफ़ कम होती जाएगी। मेरे पास चूँकि बहुत सारी बच्चियों के सवाल आते हैं कि हमने तो बहुत मोहब्बत की, ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटी की लड़कियां हैं, इन्होंने 5-5, 6-6 साल ऐसे बेवफा मर्दों के लिए ज़ाया कर दिए कि जिन्होंने उनको पसंद किया और उन्होंने उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल फोकस करके वक्फ़ कर दिया। तो आखिर में किसी छोटी मोटी बात पे कि जब 5-6 साल गुजर जाएं, आपकी शादी ना हो रही हो और वहाँ से उसकी माँ भी ना आ रही हो, रिश्ता मैच्योर ना हो रहा हो, तो उस वक्त लड़की अगर कोई एहतजाज कर दे तो वही मर्द जो 5 सालों से उसके आगे पीछे बिच के जाता था, वो किसी एक बात पे नाराज़ हो और उसके बाद वो बोले और चिल्लाए कि तुमने मुझे हर्ट किया, तुमने मेरी तौहीन की, तुमने ये कहा तो कहा कैसे, तुमने मेरी माँ को कैसे कह दिया, तुमने मेरी बहन को कैसे कर दिया, और सब कुछ छोड़ के वहाँ से वो चला जाए। लड़की से जिया नहीं जाता। लड़की अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूल पाती, लेकिन लड़का लोग जो हैं ये तो सुबह, यानी ये जो लतीफ़ा बना हुआ है ये ख़वातीन के लिए नहीं है, मर्दों के लिए बना हुआ है कि किसी ने अपनी बीवी को अपने हाथों दफनाया तो दूसरे रोज़ उसके दोस्त ने देखा कि वो कब्रिस्तान में बैठा अपनी बीवी के कब्र पे पंखा झल रहा है, वो जो हाथ वाली पंखी होती थी। उसने पूछा खैरियत? उसने कहा हाँ, मैंने अपनी बीवी से वादा किया था कि जब तक तुम्हारी कब्र की मिट्टी खुश्क नहीं होगी तब तक मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। तो अब वो मिट्टी खुश्क कर रहा था नामराद। अब सोच लीजिए उसने तो उसकी जुदाई के दर्द को एक दिन भी नहीं सहा। मिसेज़ रज़िया, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे और आपको अपनी औलाद से खुशियाँ देखना नसीब हो। चूँकि सबसे बड़ी दुआ जो मुझे लगती है बड़ों को देनी चाहिए कि वो अपने पोतों और पोतियों की, दोते और दोतियों की, यानी नवासे और नवासियों की खुशियाँ देखें। खुशियाँ देखने से मुराद ये है कि अल्लाह उनको इतनी लंबी उम्र दे कि वो उनकी शादियाँ देखें, उनके बच्चों को देखें। तो ये खुशियाँ और दुआ तब लंबी होती है कि जब इनकी सेहत होगी, ईमान सलामत होगा, और तभी उन बच्चों की खुशियों को देख सकेंगे।
आप में से आपके घर में आपकी वालदा उम्र के उस हिस्से में हैं, आपकी नानी हैं, आपकी दादी हैं, ये सारे वो हैं जो मोहब्बत के लॉकर्स में रखने वाले रिश्ते हैं। इनकी बेकदरी कभी ना कीजिएगा। ये वो हैं जिनकी वजह से जन्नतें हमको अता होनी हैं। ये वो हैं कि जिनकी बार छोटी छोटी बातों से हम तंग हो जाते हैं, पर इनका विजडम, इनकी दानाई। पर एक बात और याद रखिएगा, आज की माएँ जो पढ़ी लिखी हैं, एमए हैं, पीएचडी हैं, उनके बच्चे उनके वफ़ादार और खिदमतगार और वफ़ाशवार नहीं होते जितने उन माओं के जो चिट्ठी अनपढ़ हैं, जो कम पढ़ी लिखी हैं, पर उनके बेटे जो बड़े बड़े ऑफिसर बन गए, बड़े बड़े ताकतवर और बड़े उम्दा बिजनेसमैन हैं, पर अपनी माओं के लिए आज भी वो उनके पाँव में बैठते हैं, उनके हाथ चूमते हैं, उनसे माथे पे बोसा लेके निकलते हैं। पिछले दिनों में चिनाब ग्रुप वालों का जो बेटा है, टोबा टेक सिंह में उनकी घर है, वो जिस तौर पे अपनी वालदा से मिल के निकलता है, अब आप सोचिए कि हज़ारों लोगों का वो रोल मॉडल होगा। क्योंकि बिज़नेस की जिस वसअत पे वो है, बहुत कम लोग उस पे होते हैं, लेकिन जिस तौर पे वो दस्तरखान में साथ बैठता है, जैसे माँ से दुआ लेता है और माँ उसके जाने के बाद पूरा वजूद उसका दुआ बन जाता है, तो रब आपको खुशियों में, रब आपको कामयाबियों में निहाल कर देता है। आप ने कभी अपनी नानी से, दादी से अगर बात नहीं पूछी तो उनके पास बैठिए, उनसे पूछिए कि उनकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात क्या है जो आपको बताएं, और उसके बाद फिर आप उनकी रिकॉर्डिंग करके भी, उनकी तस्वीर के साथ भी हमें भेज सकते हैं, और आप अपनी आवाज़ में भी भिजवा सकते हैं। हम उसको इंशाल्लाह अपनी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे, अपनी क्लिप का हिस्सा बनाएंगे। खातिन हज़रात, आपने कभी सोचा मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है? इसका मतलब है उसको 4 दफ़ा मोहब्बत में मुब्तला होने की इजाज़त है, या 4 दफ़ा इश्क करने की इजाज़त है। मैं इसको दूसरे एंगल से सोचता हूँ कि आप इतनी प्यारी और अच्छी क्यों नहीं बनते कि मर्द आपसे 4 दफ़ा मोहब्बत कर ले। या आपकी ज़िंदगी में जब जब आप अपने आप को बेहतर करोगे, कैरी करोगे, कभी खिदमत में, कभी खूबसूरती में, औरतें जब जब अपने आप से बेनियाज हो जाती हैं, तो ज़ाहिर है चेहरे की मोहब्बत जो मर्द को अट्रैक्ट करती है, वो मोहब्बत कहीं और करने लगता है। इसी तौर पे जो आपको नाज, अंदाज़, नखरा और लाड करना चाहिए, जब आप ये करना बंद कर देते हैं, तो इस वाली मोहब्बत भी मर्द किसी ऐसी औरत में ढूंढता है, चाहे वो पैसे दे के उसे मोहब्बत करवाए, कि जो उसके जाने पे उसके लाड करे, उसके जूते उतारे, उसके सॉक्स उतारे, उसको बिठाए, पानी ला के दे। जब जब उसकी निगाह उस पर पड़े तो मर्द को उसकी मुस्कुराती निगाहें नज़र आएँ। मर्द क्यों जाए बाहर गुनाह करने भी, और सिर्फ़ इन चीज़ों से इश्क करने की जो आराम से आप उसको दस्तयाब कर सकते हैं। इस पर ज़रा सोचिएगा कि अगर औरत, मैं तो सिर्फ 4 दफ़ा कह रहा हूँ कि 4 दफ़ा की तो एबिलिटी अल्लाह ने इनबिल्ट रखी है मर्द के अंदर, तो आप अगर हर साल थोड़ा ग्रूम किया करो, ग्रो किया करो, अपने आप को बेहतर किया करो, तो आपका हर अच्छा सूट, हर मेकअप, मुझे ये मत कहिएगा कि हमारी सास कहती है कि तुम मुँह हाथ ना धोया करो और कपड़े गंदे पहन के रखा करो, कहती रहें, पर आपको तो अपने मर्द को जीतना है। पर ये जो गिला और शिकवा होगा, ये फिर आपकी आंखों में आंसू भी लाएगा, रुलाएगा भी कि हाय मेरी मोहब्बत, मैं इतने साल पहले उसकी ज़िंदगी में आई थी, तो बाबा इतने साल पहले उसने आपके लाड भी कर लिए थे, अब उतने साल के बाद आपको फिर नए सिरे से जवां होना है, नए सिरे से अपने आप को ताज़ा करना है। मैं कितने ऐसे ख़ानदानों को जानता हूँ कि जो 60 और 65 की उम्र में हैं, और लिटरली वो चिड़िया और चिड़िया जैसी मोहब्बत महसूस करते हैं, जिम भी जाते हैं, वॉक भी इकट्ठे करते हैं, पार्टियों पे जाते हैं, दोनों खाना खाने जाते हैं, और अपने बच्चों को बता के जाते हैं कि हम डेट पे जा रहे हैं और ये तुम्हारा टाइम नहीं है। जब जब आप दोनों अपने लिए वक्त निकालोगे, इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो यकीन मानिएगा मर्द को जो मोहब्बत करने का चस्का या लपका होता है, वो आप घर में बड़ी आसानी के साथ उसकी ज़रूरत पूरी कर सकती हैं। आखिरी बात, मर्द कभी फौत हो तो बीवियाँ उसका लंबा सोग मनाती हैं, बच्चे भी साथ हों तो ज़ाहिर है फिर तो आमतौर पे शादी की तरफ भी नहीं जाती, पर बीवी फौत हो जाए तो मर्द इतना लंबा सोग नहीं मनाता, बल्कि बहुत लंबा सोग मनाता ही नहीं है। और ये उस पर उसको बुरा भला नहीं कहिए, ये उसके मेक का इशू है, जिस तौर पे ज़िंदगी को उसे लेके चलना है, ये उसका इशू है। अगर वो मोहब्बत में मजनू बन जाए और रांझा बन जाए तो फिर ज़िंदगी चले ना। ऐ प्यारी औरतों, आप हमेशा अपने मियाँ को प्यारे लगो, अपनी शक्लें हमेशा रोती बना के और पुराने पुराने बड़े बड़े कपड़े पहन के, और जेवर अपने शादियों, लोगों की शादियों पे निकालने होते, अपने मियाँ को दिखाया करो, सजा करो, बना करो। उसके आने पे वो अगर वट्टा सा बना हुआ है, नहीं मुस्कुराता,
तो खाए खसमानो, आप तो मुस्कुराया करो, आप तो खुश हो के उसके गले नहीं भी लगना चाहते तो बाबा लग जाया करो, उसको अपना आशिक बनाओ, ताकि किसी रोज़ आपकी माँ और आपकी नानी आपको ये ना समझाए कि मर्द की मोहब्बत पे एतबार ना करना ये कोहनी की चोट जैसी होती है और ये जल्दी ज़ालिम भूल जाता है। ये बात सच है। इस सच को हम अपने एंगल से कन्वर्ट करेंगे, अपने एंगल से महफूज करेंगे, ताकि आप किसी सदमे से दो चार ना हो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।